यूपीएससी सीएससी 2019 का ये सवाल है। इसमें कुछ क्रम दिए हैं, जैसे कि 4, फिर 196, फिर 16, फिर 144, फिर 36, फिर 100, फिर 64, उसके बाद x दिया है। तो इस x की जगह में क्या आएगा, ये सवाल है। तो देखें, अगर हम यहाँ पे ये जो 4 है पहला नंबर का, ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही सेकंड को छोड़कर अगर अगले वाले थर्ड नंबर को देखें तो ये जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, 4 चौक 16। ऐसे ही ये 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, 6 6 का 36। ये 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 64, राइट। अब इन संख्याओं को देखते हैं जिसे हम एक एक संख्याओं के बाद छोड़े हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे 196 दिया है तो ये किसका स्क्वायर निकल रहा है, ये 14 का स्क्वायर निकल रहा है। जैसे कि 14 को अगर 14 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 14 चौक 56 होता है, तो 6 बचा कितना, 5, 14 एकम 14 और 5 19, मतलब 196। ये दिया है 196 जो कि 14 का स्क्वायर हो गया, राइट। ये 14 का स्क्वायर हो गया। अगला देखते हैं, ये 144, ये 12 का स्क्वायर है। ये 100, ये 10 का स्क्वायर है। फिर इसके बाद वाला संख्या किसका स्क्वायर होगा, ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे सवाल के हिसाब से ये 4 के बाद है ये 16, यहाँ पे देखें तो 2 है, 2 का स्क्वायर है। फिर आगे दिया है 4 का स्क्वायर, मतलब प्लस 2 किए, 2 में 2 जोड़े तो 4 आता है, तो 4 का स्क्वायर आया तो 16 आया। फिर वैसे ही इस 4 में अगर हम प्लस 2 करेंगे तो आता है 6, तो ये जो 6 है तो 6 का स्क्वायर किया तो 36 आया। फिर यहाँ पे अगर देखें प्लस 2 किया फिर से, तो फिर क्या आएगा, 8, जो कि 8 का स्क्वायर किए, मतलब स्क्वायर करते जा रहे हैं तो 64 आ रहा है। वैसे ही सेकंड नंबर का देखें, अगर ये 14 का स्क्वायर है तो इन दोनों के बीच में कितने का आ रहा है अंतर, 2 का। -2 किए, अगर 14 में -2 किए तो आता है 12, तो 12 का स्क्वायर किए तो आ रहा है 144। फिर इस जो 12 है इसमें फिर से -2 करेंगे, मतलब 2 घटाएंगे तो आता है 10, तो 10 का स्क्वायर किए तो 100 आया। तो इसी प्रकार आगे संख्या में भी 10 में जब हम -2 करेंगे तो आता है 8, तो 8 का स्क्वायर आएगा। तो जो 8 का स्क्वायर मतलब कि आता है 8 8 64। तो अगला जो x की जगह पे वैल्यू आएगा, इसका स्थान जो 64 आएगा x का मान। तो ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन बी दिया है, वो हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही और भी सॉल्यूशंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।